Hi guys, I'm Bhagchand फ्रॉम सीको अकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आया हूँ जिसको आप देख के ही आपको लगेगा कि हाँ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ बोर्ड पे कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। इन फॉर्मूलों को आपको लर्न करना है, याद करना है। तो आप यहाँ पर इनको पहले मैं बता देता हूँ। इनका यूज होगा तो बेसिक मैथमेटिक्स का ये पार्ट 20 है। इसमें ये नंबर सिस्टम में आते हैं, तो ये फॉर्मूले हैं, सभी में आ जाते हैं। नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाला था मैं। तो आप यहाँ पर देखें, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पहले नंबर सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन को दबाएँ। फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। 100% ये फॉर्मूले वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। अब आपको यहाँ पर फोकस करना है, तो अपन समय वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि a प्लस बी, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में a माइनस बी लिखा हुआ है। तो इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। a प्लस बी, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में a माइनस बी इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड को देखिए, सेकेंड फॉर्मूला यहाँ पर आ जाइए। फर्स्ट हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्मूले में देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, ए प्लस बी का होल क्यू, यहाँ पर अपन ए प्लस बी का होल क्यू देखेंगे, देखिए क्या होगा, इसका इक्वल ए क्यू प्लस बी क्यू, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। या देखिए इसका एक ही या लिखा, माने कि इसी का एक यही होता है। या फिर होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। तो इन दोनों को याद करके रखना है, ज़्यादा यूज, ये कभी ये भी हो जाता है, ये हो जाता है, तो हमें याद रखना है इसको। अब यहाँ देखिए a माइनस बी का होल क्यू, क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पर देखिए फिर, या ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3ab, और कोष्टक में फिर दिया गया है ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी। अब इसके बाद फिर एक फॉर्मूला और है, उसको भी आप देखें कि क्या होता है। एक फॉर्मूला और दिख रहा है अपन को यहाँ पर, कि यहाँ पर ये फॉर्मूला है, इसको भी देखें क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको भी आपको देखना है कि क्या होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये माइनस 3a माइनस बी क्यू माइनस 3ab, और दूसरे फिर कोष्टक में a माइनस बी, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट फिर यहाँ पर देखते हैं तो क्या होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर इक्वल होगा ए प्लस बी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, इसी क्रम में याद रखना। और हालांकि ये होता इस टाइप का है, लेकिन मैंने उसको इस टाइप से लिखा है, तो आपको इसको याद रखना है। जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब मैं बताऊंगा इस फॉर्मूले का ये यूज़ बताऊंगा मैं। अब यहाँ पर देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल होगा ए प्लस बी, एक कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल होगा एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में अगर हम देखें, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में अगर हम देखें तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप से। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी। फिर यहाँ देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल होता है ए माइनस बी, एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में देखिए हम तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस
पी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझना है आपको। अब एक फॉर्मूला और यहाँ देखिए, पहले फॉर्मूला को देख लीजिए आप, इसके बाद में यहाँ पर देखिए किस टाइप से पढ़ेंगे ये अपन को समझना ज़रूरी है। फॉर्मूले को पढ़ते कैसे, कुछ लोग तो पढ़ भी नहीं पाते। तो यहाँ पर देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ए क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन में देखें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्रम से याद रखें, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, 3 कर दिया और abc कर दिया। अपॉन में देखा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी ले लो, फिर ए के बाद बी सी ले लो, फिर सी ए ले लो, इक्वल क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम दो फॉर्मूले और लिखे हुए, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला नंबर 9 है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा 2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल 2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो एक बार प्लस किया, एक बार माइनस करेंगे, तो ये हमें याद रखना है कि अगर ए स्क्वायर देखिए ये फॉर्मूला है स्क्वायर वाला और ये फॉर्मूला है, इन दोनों फॉर्मूलों को साथ में जोड़ा है, देखिए मर्ज कर दिया, ऐड कर दिया तो ये आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर इनको माइनस कर रहे हैं, तो माइनस जब करेंगे इसको और इसको अपन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आना चाहिए, ये आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। अगर यहाँ प्लस लग जाता है तो क्या हो जाता है, कोष्टक में 2, तो 2 कोष्टक में ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हमारे जो फॉर्मूले हैं 10 फॉर्मूले थे, इनको आपको याद करना है, इनको आप लर्न कर लेंगे। एक बार लर्न कर लेंगे तो ये आपके यूज में आएंगे। अब आपने ये फॉर्मूले सभी लोगों ने देख लिया कि फॉर्मूले होते हैं। अब ये फॉर्मूले बने कैसे हैं, इनका मल्टीप्लाई करना है। ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ए प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ये लिखा हुआ है, तो इक्वल होना चाहिए हमारा क्या, इक्वल जो है वो हमारा हो रहा है कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये होता है या नहीं होता है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये लिखा हुआ है ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, इक्वल हमें ये चाहिए। अभी हम इसको हल करेंगे। इसका मतलब तो समझते हैं, कोष्टक का मतलब क्या होता है, कोष्टक का मतलब होता है कि दोनों के बीच में गुणा, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर आपने बीजगणित की कुछ संख्याएं सीखी होंगी मल्टीप्लाई की, अगर वो नहीं सीखे तो आप यहीं में आपको बीजगणित का मल्टीप्लाई करना भी सिखा देता हूँ, तो आप इससे फॉर्मूले भी समझ में आ जाएंगे और साथ साथ में मैं चाहता हूँ कि बीजगणित का यहाँ मल्टीप्लाई भी आप सीख जाएं। तो यहाँ पर मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमें इसका मतलब हुआ कि ए प्लस बी का गुणा किसमें, ए माइनस बी में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए प्लस बी का ए माइनस बी में मल्टीप्लाई, कोष्टक लगे हैं दो, माने इन दोनों के बीच में एक मल्टीप्लाई गुणा हो रहा है। तो अब गुणा कैसे करते हैं इसको समझिए। अब यहाँ पर देखिए पहले आप थोड़ा सा और मैं बताता हूँ कि गुणा का मतलब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आधार समान है, अगर कोई संख्या है बीजगणितीय संख्या है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि ए इंटू ए इक्वल क्या हो जाएगा, अगर ऐसा लिखते हैं कि ए इंटू ए तो इक्वल क्या हो जाएगा, ये 3 बार लिखा हुआ है तो ए के ऊपर 3 की पावर, ठीक है। और 3 की पावर का मतलब क्या हुआ, 3 की पावर का मतलब कि ए इंटू बी, ए इंटू ए। अगर इसी प्रकार हम लिखते हैं बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, इस प्रकार से अगर हम लिख दें तो यहाँ पर देखिए कितनी बार लिखा है, हमें टाइम काउंट कर लें कितनी बार है। इंटू यानी गुणा, यहाँ गुणा मतलब भाई ऐसा गुणा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं,
मगर ऐसा नहीं लिखा है मैंने, तो आप इंटू समझ लें। इंटू यानी कि यहाँ पर गुणा हो रहा है, तो ये क्या है, इन सबका आपस में गुणा होगा। तो जब इनका हम गुणा यानी कि मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, तो इनका आपस में जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 6 टाइम बी को हम मल्टीप्लाई में जो है कितनी बार लिखा है, 6 बार लिखा है या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b⁻6, b के ऊपर 6 की घात लगा दी। तो ये हमारा इस प्रकार से गुणा हो। अगर 5 बार लिखा होता तो हम 5 की घात लगाए थे, 7 बार लिखा होता तो 7 की घात लगाए। तो यहाँ पर इसको आपको समझना है कि ये पावर, चाहे x बाई a से लेकर z तक की जो संख्याएं हैं, नंबर्स होते हैं, लेटर्स हैं, उन लेटर्स को आपको क्या करना है, पावर में लिखा है। और पावर यानी घात, घात का मतलब यही होता है कि अगर 6 की पावर है तो उसको 6 बार गुणा, और अगर ऐसा गुणा में घात, अगर ऐसा गुणा में लिखा है तो उसको हम घात में बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम, तो आगे अब हम एक क्वेश्चन अपना ये यहाँ समझते हैं कि कैसे। मैंने इसके पहले आप लोगों को चिन्हों का मल्टीप्लाइकेशन समझाया था, चिन्हों का गुणा। वो अगर पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, उसमें जाके आप समझ सकते हैं और आप देखें उसको, एक बार उसको देखें, फिर यहाँ पर आप इसको भी देखें तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अपन इसका इन दोनों कोष्टकों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाइकेशन है, गुणा है। जब हम इनका गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे इसको समझिए। पहले हम a को उठाएंगे, पहली संख्या जो है इसको उठाएंगे, इसका गुणा हम यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, दोनों में करेंगे, यानी इसको हम यहाँ से गुणा करें और यहाँ का, माने पूरे कोष्टक में। तो a का गुणा हमने a में किया तो हम बताएंगे a मल्टीप्लाई a, यानी कि यहाँ हो जाएगा a इंटू a, समझ गए। अब यहाँ देखें a का, अब देखो ये प्लस है, ये एक प्लस का, ये प्लस का, तो यहाँ बी से स्टार्टिंग में प्रश्न लगा दिया। अब यहाँ फिर देखिए a प्लस का है और ये b भी प्लस का है, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा। जब ये कोष्टक में गुणा होगा तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई, आपस में प्लस और प्लस का गुणा होगा, चिन्हों का गुणा होगा। यहाँ आवश्यकता पड़ेगी, मैंने आपको पढ़ाया है चिन्हों का गुणा। तो आप यहाँ देखिए, फिर यहाँ क्या होगा, a प्लस का है और ये b भी प्लस का, तो ये प्लस आ गया। a और b का फिर गुणा हुआ तो क्या हो गया, a b। अब देखिए a b लिखो या b a लिखो, बात एक ही है, ऐसा नहीं समझना अगर ऐसा a b लिखा है कहीं और अब कहीं आपने b a लिख दिया तो वो गलत है। वो गलत नहीं है, आप लिख सकते हैं इसको। आप अगर ऐसा भी लिखें b a तो भी सही है, या a b, क्योंकि ये आगे पीछे हो सकते हैं, लिख सकते हैं इनको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पर a का गुणा देखिए, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे a का जो गुणा है वो यहाँ हो गया और यहाँ दोनों जगह हो गया। अब देखिए माइनस b, प्लस चिन्ह शायद देखना है, प्लस a का गुणा किया यहाँ, अब ये माइनस b, तो माइनस b का गुणा हम यहाँ करेंगे। माइनस b का गुणा हुआ प्लस a में, माइनस b का गुणा हुआ प्लस a में, का है प्लस का है, तो प्लस a में करेंगे तो माइनस और प्लस का पहले तो माइनस आ जाएगा। चिन्ह में गुणा देखिए आप, माइनस और प्लस का पहले माइनस आ जाएगा, दोनों का गुणा। आपको मैं टेबल बताई थी, उसमें आपने समझा होगा, तो आप देख लें। तो यहाँ माइनस हो गया, अब माइनस, अब ये दोनों का फिर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। अब यहाँ पर फिर हम बताया ये माइनस और फिर ये प्लस, माइनस प्लस का आएगा तो बताया हमने, असमान चिन्ह अगर रहेंगे तो क्या रहेंगे, माइनस आएगा। तो माइनस और प्लस का हुआ तो माइनस आ गया। बी और बी का हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इंटू बी, इस टाइप से। अब यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ ये क्या है, प्लस की संख्या और माइनस की संख्या। जिस प्रकार आप संख्या इस प्रकार कर देते थे हम कि 5 माइनस 5 बराबर क्या हो जाता है, 0, यानी कि ये दोनों हम काट देते हैं। इसी प्रकार ए बी प्लस के और ए बी माइनस के ये कट गए, यहाँ कैंसिल हो गए, यहाँ पर कैंसिल हो गए हमारे, ए बी प्लस के और ए बी माइनस के, यहाँ पर कैंसिल हो। अब हमने यहाँ पे डॉट करके लिखा, मतलब इनटू में लिखा है। नेक्स्ट टाइम से हम, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और ए का गुणा, तो अब क्या हो जाएगी, पावर लग जाएगी, एक ए रेस टू पावर 2, या फिर ए के ऊपर 2 की घात। अब ये क्या बचा, ये तो कट गया, अब ये माइनस है तो ये माइनस लगा दो क्योंकि ये तो कैंसिल होगा। माइनस बी के ऊपर भी क्या हो जाएगी, पावर, तो माइनस बी स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था कि ए प्लस बी
एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो आ गया आंसर यहाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आंसर आ गया। कितने मिनट हुए? इस टाइप से आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर आप देखें अगर ये स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब भी यही है कि इसको 2 बार गुणा में लिखा है। 2 बार गुणा में हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर हम यहाँ प्लस कर देंगे, फिर इसके बाद में हम करेंगे यहाँ पर हम प्लस कर देंगे तो यहाँ पर उसी टाइप से फिर आप गुणा कर लेंगे, क्योंकि 2 बार गुणा में लिखा है। फिर आप वैसे करेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे तो आप फिर ऐसे करेंगे, ए और ए का हुआ तो ए स्क्वायर हो गया, और ए का बी में हुआ तो प्लस ए बी हो गया, और बी का फिर यहाँ बी का करें तो प्लस हो गया ए बी, और फिर बी का बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब अपन जब 2 बार गुणा हो रहा तब स्क्वायर लिखेंगे, वहाँ पर 3 बार होगा तो 3 की घात, तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ ये प्लस बी स्क्वायर लिख दो पहले, फिर यहाँ प्लस 2ab। बस देखिए ये भी हमारा फार्मूला हल हो गया है, प्लस वाला। इसी प्रकार आप माइनस वाला करेंगे तो माइनस वाला करना और इसको 3 बार गुणा करके और आपको हल करना है, ये आंसर और ये आंसर 100% आएगा। तो आप इस प्रकार से आपको पहले आप इस पर ट्राई करें, थोड़ा सा फॉर्मूला याद भी रखना है, लेकिन इससे आपकी जो बीजगणित के गुणा है ना, मल्टीप्लाइकेशन, वो सही हो जाएंगे, थोड़ी स्पीड आ जाएगी, चिन्हों के गुणा में आप भूलेंगे नहीं। तो इन फॉर्मूलों पे आप गुणा करें, घर में जाके आप थोड़ी सी आप घर में भी आप प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। तो कैसा लगा आप लोगों के सेशन? मुझे लग रहा है कि आप लोगों को शायद अच्छा लगा होगा, या फिर यूट्यूब पे हमें लग रहा है कि यूट्यूब पे पहली बार ही होगा, किसी ने नहीं बनाया होगा, और अगर किसी ने बनाया भी होगा तो एक्सप्लेन नहीं किया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो मैंने आपको अच्छा सेशन अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल इसको लाइक कर सकते हैं। 1 लाइक तो बनता है यार, 1 लाइक तो बनता है, और शेयर भी कीजिए। अकेले मत सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए। विद्या को, जो ज्ञान होता है उसको बांटा जाता है, इसको भी आप बांटिए, दूसरों को बताइए, अपने फ्रेंडों को समझाइए कि ये सर ने पढ़ा रहे हैं तो ये इसको देख लो आप, इससे हम सीख रहे हैं। आप शेयर करें इसको और लाइक करें। तो 1 लाइक सबको करना है अभी, और शेयर भी कर देना है एक तो व्हाट्सएप ग्रुप में। गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, बाय।